दोस्तों मुहर्रम के महीने में गोश्त, मछली, अंडे ये खाना कैसा है? चूँकि जो ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, जो ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, वैसे ही लोगों के माइंड में, लोगों के ज़हन में ये सवाल बड़ी तेज़ी के साथ पैदा होने लगता है। चूँकि हमारे माशरे में एक बड़ा रिवाज पहले से चलता आ रहा है और इसे बहुत ही दिल के अतहा गहराइयों से इसे मानते हैं कि मुहर्रम का चाँद जो ही नज़र आ जाए उसके बाद ना गोश्त खाना है, ना मछली खाना है, ना ही अंडे खाना है और ना ही ये चीज़ें घर में बनाना है। तो इन बातों की हकीकत क्या है आपके सामने पेश करने वाला हूँ। देखें दोस्तों, मछली एक ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाना जायज़ करार दिया है, हलाल जानवरों में वो शुमार होता है। इसी तरह से मुर्गा हो या मुर्गी हो, ये भी एक हलाल जानवर है, आप इसे खा सकते हैं और लोग खाते ही हैं। इसी तरह से अंडे का भी हुक्म है, आप अंडा भी हलाल जानवर का जो अंडा है उसे आप खा सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो ही मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है वैसे ही लोगों के माइंड में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है और घर की औरतों की तरफ से ये मुकम्मल दबाव डाला जाता है कि आज के बाद मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया तो आज के बाद जो है गोश्त नहीं बनेगा घर में, ना ही मछली बनेगी और ना ही अंडे बनेंगे। तो इन बातों की हकीकत क्या है आप सुने। देखें दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से गोश्त, मछली, अंडे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए हलाल करार दिया है दूसरे दिनों में, उसी तरह से हम मुहर्रम के महीने में भी गोश्त हो या मछली हो या अंडे हो हम खा सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, कोई नाजायज़ या गुनाह की बात नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि मुहर्रम का चाँद जो ही दिखे उसके बाद से लेकर के 5-6 मुहर्रम तक गोश्त, मछली, अंडा नहीं खाना चाहिए। अगर उनसे आप पूछें कि भाई क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे रीज़न, वजह क्या है, तो वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, वो जवाब दे ही नहीं पाता, उनकी ज़बान सूख जाती है। बस ये कहते हैं कि भाई पहले के दौर से ये चलता आ रहा है, हमारे दादा, हमारे अब्बू यही करते थे, इस वजह से हम भी कर रहे हैं। तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग ये दलील देंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक बिल्कुल भूखे प्यासे रहे थे, इस वजह से 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक गोश्त, मछली नहीं खाना चाहिए। तो भाई हज़रत इमाम हुसैन जो भूखे और प्यासे रहे थे ना, वो रब की मर्ज़ी से रहे थे, वरना समंदर, दरिया, पूरा दरख्त जो है हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में आ सकता है अगर हज़रत इमाम हुसैन उस वक्त इशारा फरमा देते तो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत थी जिसकी बिना पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखे प्यासे रहे और इस्लाम की हक़ानियत को बुलंदो बाला किया, ठीक है। तो मुहर्रम का महीना हो या सफ़र का महीना हो या रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो या रमज़ान का मुक़द्दस महीना हो या कोई भी दिन या कोई भी साल या कोई भी महीना हो, हम और दिनों की तरह उस दिन में भी हम जो है गोश्त, मछली खा सकते हैं। इस हवाले से किताबों में क्या आता है वो आप सुने। मछली हलाल जानवरों में से है, मछली का खाना किसी भी वक्त, किसी भी महीने में जायज़ है। यहाँ तक कि हालत एहराम में भी मछली का शिकार करना, खाना मना नहीं है, समझ रहे। हालत एहराम जो बहुत पाकीज़ा माना जाता है, उस जगह भी मछली का आप शिकार कर सकते हैं, मछली आप खा सकते हैं, मना नहीं है। तो भाई उस हालत में भी जब मना नहीं है तो मुहर्रम के महीने में क्यों मना होगा। लिहाजा अगर कोई शख्स मुहर्रम के महीने की वजह से सोग वगैरह की नीयत से मछली खाना छोड़ दे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हलाल चीज़ को हराम करार देने के बराबर है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया है, आप खुद से उस चीज़ को हराम कर दें, ये आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो चांद रात के बाद भी आप 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक जो चाहें खा सकते हैं, जो चाहें पहन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए और गलत फहमी उनके जो माइंड में है वो भी वो अपना दूर कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।